हमारे साथ हैं। 30 दिनों के अटल यात्रा पर निकले विजय आए। विधानसभा 331 तमकुही राज्य के 3 लाख लोगों से रूबरू होने का बनाया उद्देश्य। रविवार को दुदही विकास खंड के ग्राम बांसगांव से भाजपा नेता व समाज सेवी डॉक्टर विजय कुमार राय ने अपने दूसरी अटल यात्रा की शुरुआत की है, यानी श्री गणेश किया है। पिछली बार यह यात्रा अहिरौली दान से शुरू हुई थी, जो पूरे 1 महीने तक चला था। इस दौरान श्री राय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक समर्थकों के साथ गांव में भ्रमणशील रहते हैं और लोगों से मेल मिलाप व जनहित विषय चर्चा करते रहे हैं। अटल यात्रा के दूसरे दौर के शुभारंभ के दौर में उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि नेताओं की बड़ी बड़ी गाड़ियों और भीड़ भाड़ से तमाम ग्रामीण अपने आप को अलग महसूस करते हैं। इस सीधे संवाद से उनकी भावनाओं को समझने में सहूलियत मिलेगी। प्रयास है कि इस यात्रा के माध्यम से अंत्योदय तक पहुंचा जाए और बातों को सुनी समझी जाए, जिससे एक रोड मैप तैयार हो। बड़ी गाड़ियों से गांव में जाता है तो कुछ हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के पास नहीं आते हैं और नेता से दूरी बना कर उसको समाप्त करने के लिए हमारी ये अटल पदयात्रा। हमारा मुख्य उद्देश्य है अंत्योदय के गांव में जाना, उनके साथ हम बैठना और उनसे संवाद। क्या यह यात्रा 2027 के मद्देनजर रखा गया है क्या? आपकी बात जेन्युइन है और मैं मानता हूं कि विधानसभा के चुनाव में मेरा भी एक प्रयास रहता है कि मैं भी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ूं, लेकिन चुनाव टिकट लेना और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी के नाम पे वोट लेके सदन में चले जाना, ये तो बहुत लोग करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जनता से रूबरू होना ऐसा बहुत कम लोग करते हैं और ये राजनीति की पुरानी विचारधारा रही है। गांव में जाना, लोगों के साथ बैठना, लोगों से संवाद करना। हालांकि तमाम गांव की दशा दिशा में सुधार हुए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर उनकी भी मंशा विधानसभा 2027 में पार्टी के टिकट पर पाकर चुनाव लड़ने की है। बहुत से लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव जीत सदन तक पहुंच जाते हैं, पर समाज के बीच जाना पुरानी परंपरा रही है। कार्यक्रम के दौरान तमकुही राज्य के राजनीति के रूपरेखा में बदलाव के प्रयास पर भी बल दिया और लोगों के मेलजोल और सम्मान की बात रखी। नेताओं को धरातल से जुड़कर काम करना चाहिए और सभी से पहचान भी होनी चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन शिवजी राय ने किया। साथ ही अनूप राय, राजू गुप्ता, महेश निषाद, संजय विकास, विनोद रुदल, अजय आदि सैकड़ों लोग प्रमुखता से वहां लगातार जनता के बीच में जाना मेरा हो रहा है। उसके पीछे जो हमारा उद्देश्य है उससे सभी आप परिचित हैं। मैं कह सकता हूँ, हो सकता है मेरी अपनी किस्मत छोटी होगी कि जो परिणाम चाहिए वो मुझे मिला नहीं, या मुझे लगता है मेरा संघर्ष थोड़ा सा छोटा रह गया, ये भी मैं मान सकता हूँ। लेकिन 14 से आज तक कभी मेरा संघर्ष रुका नहीं और लगातार आप सभी से मुलाकात होती रही। कभी घर ना बैठा, एक अभियान चला लिया, नहीं आपके बीच जाना है, आपसे मिलना ही है। और राजनीति की जो रूपरेखा है इस विधानसभा में, उसको थोड़ा सा बदलने का मेरी अपनी विचारधारा है। गांव में जाता हूं, आप सभी से मिलता हूं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो आज तक जिसको वोट दिया उसको देखा। दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक नेता के लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। नेता का पहला काम होता है, कोई भी व्यक्ति अगर उस के पास जाता है अपने काम के लिए, मदद के लिए, तो सबसे पहले पूछे आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है। काम करिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि उस गांव से किस गांव से हुआ है। गांव पूछना, नाम पूछना मुझे लगता है थोड़ा सा सामने वाले को अपमान सा लगता है। अरे हमने तो बढ़ चढ़ के नारा लगाया था, इनको माला पहनाया था, गांव गांव हाथ पकड़ के इनको घुमाया था और इनके लिए गांव गांव हमने वोट मांगा था घर घर में घूम के, और आज इनके पास आए तो पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है और किस गांव से आए हो। इससे विरत रहने के लिए, इससे बाहर रहने के लिए कि मेरे में एक कमियां ना दिखाई दे, मेरी अपनी ये अटल पदयात्रा और अटल जनसंपर्क यात्रा जो पहले चली है, उसमें मेरा अपना विजन है कि इस पूरे विधानसभा से करीब 3 लाख चेहरों से आदान प्रदान हो जाए। मैं मानता हूं कि हो सकता है किसी का नाम न याद आए, लेकिन चेहरा तो याद रहेगा। चेहरा तो याद रहेगा, तो मैं ना पूछने वाला हूं कि कहाँ से आप आए हैं।